यह कहानी एक छोटे से चिड़िया की परिवार की है। आज रानो के पति टुन्नू काफी खुश था क्योंकि वो पापा जो बनने वाला था। रानो जी, कुछ पलों के लिए बस देरी है, नहीं तो हम लोग का खुशियों से भर जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आज हम लोग का घर परिवार खुशियों से भर जाएगा क्योंकि हमारा परिवार पूरा होने वाला है। दोनों अभी बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है। तभी तुरंत टुन्नू बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी चले, मेरे पत्नी रानो के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बुलबुल जल्दी से रानो के पास आती है। टुन्नू बहुत जोर से घबरा जाता है तो कबूतर ने उसको समझाता है, जो कि उनके साथ आया था। टुन्नू, कुछ गलत नहीं होगा, भगवान के हिसाब से सब सही होगा। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, ले तू चना खा ले। फिर वे दोनों बुलबुल डॉक्टर का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर एक हाथ में अंडा लेकर आती है। बहुत दुख की बात है, आपकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। आपको इस अंडे को बहुत ध्यान से रखना होगा, लापरवाही थोड़ा भी नहीं। टुन्नू चिड़ा तो वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। टुन्नू चिड़ा का दोस्त कबूतर उसको घर लाता है और उसको हिम्मत देता है। टुन्नू दोस्त, तुम अपने आप को संभालो और इस अंडे को अच्छे से देखभाल करो। अभी इस अंडे से बच्चे बाहर भी नहीं आया। कबूतर दोस्त, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं? तू मेरा सच्चा दोस्त है। टुन्नू भाई, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अंडे के साथ, नहीं तो तेरा बच्चा भी मर जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर ले और इस बच्चे का अच्छा से ध्यान रखेगी। टुन्नू चिड़ा कबूतर की बात मान लेता है और दूसरे दिन शादी का इश्तिहार छपवा देता है। नदी के किनारे छपा हुआ इश्तिहार एक गोरी कवि देख लेती है। इस चिड़े से तो मैं शादी करूंगी, जाती हूँ मैं ही, नहीं तो मेरे से पहले कोई और न शादी कर ले उससे। फिर से गोरी कवि बहुत तेज से उड़ती है और टुन्नू चिड़ा के घर चली जाती है और शादी के लिए बात करती है। मैं करूंगी आपसे शादी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम एक कवि हो और मैं एक चिड़ा हूँ। पता था मुझे कि आप यही कहोगे। मैं तो इश्तिहार पढ़ के आपके घर चली आई। मैं अच्छा से जानती हूँ कि बिना माँ का जीवन कैसा होता है। मैं भी अनाथों की जिंदगी जी हूँ। मेरे जैसे आपके बच्चों को कोई नहीं ख्याल रखेगा। कबूतर, सारे के सारे इश्तिहार हटवा दो, मैं इन्हीं से शादी करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बच्चों को अपने बच्चों के जैसा मानेंगी। गोरी कवि तो खुशी से उछल जाती है। अगले दिन दोनों अपने शादी कर लेते हैं और गोरी कवि बहुत अच्छे से अंडे का देखभाल करती है। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस अंडे में से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये बच्ची तो बहुत सुंदर है, बहुत। हाँ गोरी, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। बिल्कुल ऐसे ही थी रानो, मोटी मोटी आंखें और पतली सी चोंच। टुन्नू जी, आपने क्या नाम सोचा है इसका? गुड़िया, मैं अपनी छोटी सी बच्ची का गुड़िया नाम रखूंगा। टुन्नू चिड़ा को गुड़िया का नाम सुनकर उसकी आंखें भर जाती है और अपनी पत्नी को याद करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया भी काफी बड़ी हो जाती है। चलो मेरी टांगे दबाओ, बहुत मैं काम की हूँ। अब तुमसे सेवा करवाने की बारी आई है, नहीं तो तुम्हारा टांग मारकर तोड़ दूंगी। गुड़िया अपनी माँ की पाँव दबाने लगती है और गोरी कवि को तो इसी दिन का इंतजार था। गोरी कवि का कहना था कि गुड़िया कब बड़ी हो कि अपना मैं हुक्म चलाऊं उस पे। मोटी चिड़िया खा खा करके भैंस जैसी मोटी हो गई है और इसके हाथ में जान नहीं है। मम्मा, आज मेरे पंख में बहुत दर्द है, आज मैं नहीं दबा पाऊंगी। बार बार बहाना बनाना चाहती है। चल ठीक से पाँव मेरा दबा, नहीं तो देख रही है ना वो कोने में लाठी, उसी लाठी से बजा दूंगी। कुछ सिलसिले में टुन्नू चिड़ा बाहर गया था। तभी मौका देखकर गोरी कवि अपना पति कालू कौवे को बुलाती है। गोरी, तुम तो मुझे भूल ही गई थी। कहीं टुन्नू और उसके बच्चे से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? नहीं कालू, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मौके का इंतजार कर रही थी। आज वो मौका आ ही गया है। टुन्नू कुछ काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गया है,
तुम टुन्नू के बेटी को कहीं फेंक आओ और उसका जहेजाद मैं अपने नाम से लगा लूंगी। गोरी कौवे, तुम चिंता मत करो, मैं उस टुन्नू के बेटी को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि कभी भी वो खोज नहीं पाएगा। वैसे तो तुम सही बकरे पकड़े हैं। मैंने सुना है कि टुन्नू को 2 घर है, एक जंगल में और एक जंगल से बाहर। और कालू कौवा एक बोरे में गुड़िया को भर लेता है और जंगल की तरफ लेकर चला जाता है और वो गुड़िया को बहुत दूर फेंक आता है। बचाओ बचाओ, मेरे को कोई बचाओ। अरे वो कौन है जो मेरे को मदद के लिए पुकार रहा है? वो बूढ़ी दादी चारों तरफ घूर घूर के देखती है, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता है। बस उसके कानों में आवाज आ रही थी। ये तो आवाज बस बोरे से आ रही है, लेकिन ये कौन है जो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है? वो बूढ़ी चिड़िया ध्यान लगाकर उसकी आवाज को सुनती है और गुड़िया को निकालती है बोरे में से। बेटी, इन सुनसान जगह पर तुम्हें मरने के लिए कौन फेंक दिया है? लेकिन दादी माँ, आप इन सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? बेटी, मेरे बेटा को तो घर से निकाल दिया है, तो मैं ऐसे ही भटकती फिरती यहीं से गुजर रही थी। तभी तुम्हें रोने की मैं आवाज सुनी तो यहाँ पे चली आई। दादी माँ, हमें इन सुनसान जगह पर आना ठीक नहीं है। चलिए हम दोनों चलते हैं यहाँ से। थोड़ी दूर पर एक बांसों का जंगल है, वहीं पे हम दोनों चलते हैं। ऐसे सोचते हुए बांसों के जंगल में दोनों पहुँच जाती हैं। गुड़िया तो बांस देखकर बहुत खुश होती है और बांसों का खूब सुंदर घर बनाने लगती है। अरे, तुम्हें तो बांसों का घर बनाने आता है? हाँ दादी माँ, मेरे पिताजी ने बांसों का घर बनाने का मुझे समझाया था, तभी से बांसों का घर बनाने का मुझे इच्छा था। तभी कुछ देर बाद बांसों का घर बनकर तैयार हो जाता है और गुड़िया और उसकी दादी माँ उस घर में रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके 2 अंडे भी थे। उस अंडे में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। उस अंडे में से चिड़िया के बच्चे कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। चिड़िया बहुत गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन चिड़िया सेठ चंदूलाल के यहाँ पैसा मांगने गई। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं और उस पैसे से मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है। तभी सेठ चंदूलाल कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पिछले महीने ही तुम मेरे पास से पैसे लेके गई थी और वो पैसा अभी तक से तुमने नहीं दिया है। चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया कुछ कहे बिना वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ी। शाम होने वाला था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली गई। हे भगवान, अब तुम मुझे कितना सजा दोगे इस गरीब को? टुनटुनी चिड़िया इतना बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन सुबह होते तभी चिड़िया उठी तो देखी तो बाहर में बर्फ पड़ रहे थे। तभी चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी चिड़िया अपने दोनों अंडे को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई और धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के घर पहुंच गई और पहुंचकर अपने सहेली से कहती है, अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा तो खोलो। तभी उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहती है, इतनी बर्फ में तुम क्यों बाहर निकली हो? तभी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत। मेरे अंडे इन बर्फ के साथ खराब हो जाएंगे। क्या मेरे अंडे को तुम रख लोगी? तभी मीनू चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, किसी और का अंडा अपने घोंसले में मैं नहीं रख सकती। टुनटुनी बहन, तुम यहाँ से चली जाओ। मीनू चिड़िया इतना कहकर अपने घर के अंदर चली गई। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडे को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तब तक रास्ते में कालू कौवा का घर मिला। तभी वह कालू कौवे से कहती है, कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे? इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। तभी कालू कौवा कहता है, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे अंडे को रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा अपने घर के अंदर अंडे को रख देता है और चिड़िया अपने घर चली गई दूसरा घर बनाने के लिए। लेकिन बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था और चिड़िया उड़ भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके चिड़िया उस बर्फ में ही लकड़ियों को इकट्ठा की और उस लकड़ियों को उठाकर दूसरे जंगल में घर बनाने के लिए लेकर चली गई। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तब तक रास्ते में एक आम का पेड़ मिला और उस आम के पेड़ पे बहुत सारे आम का फल लगे हुए थे। तभी चिड़िया सोचती है कि क्यों न इसी पे मैं अपना घोंसला बना लूं। फिर चिड़िया उसी आम के पेड़ पर अपना घर बनाने लगी। सुबह से शाम हो गया, लेकिन चिड़िया बहुत ही मेहनत की और अपना घर एकदम मस्त बना ली और इधर भी बर्फ गिरना बंद नहीं हो रहा था। सुबह हो जाती है तो चिड़िया सोचती है कि क्यों न अपने अंडे को अपने घर में ला लूं। चिड़िया अपने अंडे को लाने के लिए कालू कौवे के घर गई, लेकिन कालू कौवा अपने घर पे नहीं था। तो चिड़िया सोचती है, हे भगवान, ये क्या, कालू कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर अपने घर जाती हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। चिड़िया उन अंडों को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर जा ही रही थी। तभी चिड़िया के पैर से दोनों अंडे छूट गए और नीचे गिर गए और दोनों अंडे गिरकर फूट गए और दोनों अंडे को फूटा देखकर कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे जो भी अंडे थे वो सारे के सारे फूट गए। हे भगवान, अब इस गरीब की कितना सजा दोगे? और ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था और टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को वहीं पे छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ी। चिड़िया रोते हुए जा रही थी। तभी रास्ते में एक देखती है कि सोने का अंडा गिरा हुआ मिलता है। चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है, ये क्या, मैंने आज तक इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा है। चिड़िया उस अंडे के पास गई और जाकर उस अंडे को 2 चोंच मारी। तभी अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से खूब सुंदर सा एक चूजा निकलता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उस चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया ने उस चूजे को अपना बच्चा मान लेती है। उस बच्चे को अपने घर लेकर चली जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।